नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंचल कुमार है। आज का टॉपिक है बीएससी इन बायोमेडिकल साइंस। जिन बच्चों को बायोमेडिकल साइंस में जाना है वैसे बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा ये वीडियो। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा किन बच्चों को ये चूज़ करना चाहिए, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा, कितने साल की स्टडी होंगी, क्या क्या पढ़ाई करने को मिलेगा, करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकती हैं, किस कंपनी में आप जॉब कर सकते हो, किस प्रोफाइल में आप जॉब कर पाओगे, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, और कौन कौन सी बेस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। इस पर मैं आज डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। खैर, मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बायोमेडिकल साइंस, राइट। तो ज़्यादातर कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम कॉलेज बायोलॉजी की अलाउ करता है। चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने स्टडी करा हो, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी स्टडी करा हो, तो बायोलॉजी होनी चाहिए। मैक्सिमम इसलिए कह रहा हूँ कि किसी किसी कॉलेज में मैथ को भी अलाउ कर रहे हैं, इसलिए मैं कहा मैक्सिमम बायोलॉजी वालों बच्चों के लिए ही है ये। और अच्छा होगा कि आप 50 से 60% मिनिमम आप स्कोर कर रहे हों, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस क्या होती है कि उसकी अपनी क्राइटेरिया होती है। कोई सेकेंड डिवीज़न को भी अलाउ करता है, कोई फर्स्ट डिवीज़न को अलाउ करता है। बहुत सारे कॉलेज तो इवन डिस्टिंक्शन वालों को भी लेती है, राइट। तो आप कोशिश करें कि आप फर्स्ट डिवीज़न हों, लेकिन और ज़्यादा मार्क्स लाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती है जो मेरिट बेसिस में आपको लेंगे, राइट। जैसे CUET है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, DUET है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और बहुत सारी कॉलेज लेवल टेस्ट भी होती हैं अपनी अपनी कॉलेजेस की, राइट। बहुत सारे कॉलेज अपने अपने इंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, प्राइवेट हो या स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो। और किन बच्चों को ये चूज़ करना चाहिए, मैं उस पर बात करूं तो ऐसे बच्चे जिसे बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, डायग्नोस्टिक्स में इंटरेस्ट है, थोड़ा लेबोरेटरी काम में इंटरेस्ट आती है, बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, क्लिनिकल रिसर्च में इंटरेस्ट है, या हेल्थ केयर के बारे में आप इंटरेस्टेड हो, या कुछ इनोवेशन करना है, ऐसे बच्चे ये चूज़ कर सकते हैं। या तो जिस बच्चों को MBBS करना था लेकिन किसी कारणवश वो नहीं कर सके, या मार्क्स कम आ रही है, या बार बार अटेम्प्ट लेने को मन नहीं कर रहा है, या जिसे ऐसा लगता है कि मुझे इतना बजट है नहीं इसलिए मैं ये कर सकूं, तो कोई नहीं, आप बायोमेडिकल साइंस ले सकते हो। तो ये 3 साल की स्टडी होती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर इन फर्स्ट ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, राइट। तो फर्स्ट ईयर में आपको जो पढ़ाई करने को मिलेगा वो है ह्यूमन एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश, लैब टेक्निक्स, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स। सेकेंड ईयर में जो आपको पढ़ाई करने को मिलेगा वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, रिसर्च मेथड्स। जो थर्ड ईयर में जो आपको पढ़ाई करने को मिलेगा वो बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, बायोमेडिकल वेस्ट, एपिडेमियोलॉजी, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स, वाइवा, ये सब भी चलेंगी लास्ट में, ओके। अब सवाल आता है कि आपने ये स्टडी कर लिया तो आप कौन से जॉब रोल्स में जा सकते हो, कौन से कंपनी में आप काम कर सकते हो, राइट। एक तो चीज़ें हैं कि आप इसके बाद फर्दर स्टडी भी कर सकते हो। आप MSc करो, MPH करो, MBA कर लो अगर मैनेजमेंट रोल जाना है, PhD कर लो, अब्रॉड स्टडी कर लो बाहर जाके, ये तो आगे ऑप्शंस हैं। आप MSc PhD करके आप टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हो, एकेडेमिया में जा सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, राइट। इसके अलावा मैं बात करूं तो आप BSc बायोमेडिकल साइंस की स्टडी करने के बाद
आप क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन सकते हो, बायोमेडिकल साइंटिस्ट बन सकते हो, लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, क्वालिटी एनालिस्ट बन सकते हो, मेडिकल कोडर बन सकते हो, मेडिकल कोडिंग स्पेशलिस्ट जो होते हैं, या फार्मास्यूटिकल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो। अगर मैं आपको सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो फ्रेशर्स की जो सैलरी होंगी वो 20 से 25 हज़ार से स्टार्ट हो सकती है। कंपनी टू कंपनी पे डिपेंड करता है, बट 25 से 50 हज़ार तक आप एज अ फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हो। छोटी कंपनी हो 25 से 30 हज़ार हो सकती है, बड़ी कंपनी हो तो 40 से 50 हज़ार भी हो सकती हैं फ्रेशर्स के लिए। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो 7 लाख से 20 लाख पर एनम भी जा सकती है, राइट। बाकी अब अब्रॉड में इसकी यूएस में डिमांड है, यूके में डिमांड है, जर्मनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ में और भी डिमांड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टॉप कॉलेजेस की, गवर्नमेंट की और प्राइवेट की, तो गवर्नमेंट में एम्स दिल्ली ऑफ कोर्स नो डाउट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है जिसमें आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, गर्गी कॉलेज है, दौलत राम है, BHU बनारस है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वो है, जामिया मिलिया इस्लामिया है न्यू दिल्ली में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है साउथ में हैदराबाद में। प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो अमेठी है, अमेठी यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्लोर, SRM यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, DY पाटिल यूनिवर्सिटी, सिम्बोयसिस इंटरनेशनल। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉलेजेज और भी हैं। आपकी वो रैंक पे डिपेंड करेंगी या आपको कौन से लोकेशन चूज़ करना है, कितनी बजट है, उस हिसाब से भी आप प्राइवेट कॉलेज चूज़ करते हो, राइट। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा कि बायोमेडिकल साइंस है क्या, किस बच्चों को चूज़ करनी चाहिए, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, कौन कौन सी बेस्ट कॉलेजेज हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कौन से जॉब रोल्स पे आप जा सकते हो, कौन से कंपनी में काम कर सकते हो, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल रहा हो तो आप मुझे मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।